अच्छा। चलिए दोस्तों, बहुत खुशी की बात है कि आज हम लोग बहुत दिन के बाद रूपक बाबा हैं। बहुत बढ़िया आर्टिस्ट है और बहुत बढ़िया राइटर है। चलिए, बड़ी खुशी की बात है कि आज हम लोग दोनों आदमी संग मिले हैं और कुछ चर्चा का विषय बना है। जैसे मान लीजिए कि बिहार में चुनाव हो रहा है। बड़ी खुशी की बात है, चुनाव होना चाहिए और सत्ता भी बदलना चाहिए। और देख रहे हैं हम लोग इनसे राय लेते हैं कि आपको चुनाव के लेकर क्या क्या माहौल है, आपके एरिया में कौन सा सरकार लाने का माने चर्चा में है। इसके विषय में हम लोग इनसे बात करते हैं। चलिए रूपक भाई, क्या समाचार है? चलिए, नमस्कार चंदन जी। नमस्कार नमस्कार। चलिए, आज क्या क्या आपके विषय है। बड़ी खुशी की बात है कि आज आप भी देख रहे हैं कि बिहार में चुनाव हो रही है। हाँ, हो रही है। और खास करके आप युवाओं से मैं एक कुछ जानना चाहूँगा कि आप लोग की विचार जो है इस चुनाव में क्या है। अच्छा अच्छा। हाँ, कि जैसे आप लोग पढ़ लिख लिए हैं। हाँ, जैसे आप ही आपका शुभ नाम जानते हैं, चंदन जी हैं। हाँ, जैसे मान लीजिए चंदन जी, आपने तो डिग्री लिए हैं। हाँ, लिए हैं। आप अभी भी लगता है कि पढ़ ही लिख रहे होंगे। नहीं जी? तो आप बताइए, पढ़ लिख लेने के बाद में आपकी एक अंतिम इच्छा होगी ना जी कि मैं भी सर्विस करूं, नौकरी करूं, रोजगार करूं, व्यवसाय करूं। नहीं? हाँ, वो तो होता है, सब किसी को होता है। हाँ, आगे आप अपने अपने परिवार को भी अभी वो 4 किलो चावल पर और 15 किलो गड्ढा पर जिलाना चाहते हैं। नहीं नहीं, उससे ये हमारी वेल कोई सोल्यूशन नहीं है। नहीं है। तो मेरा यही विचार है कि चुनाव होनी भी चाहिए। हमारी प्रजातंत्र का मतलब और इंडिया डेमोक्रेसी कंट्री। सो दिस इज माई ऑथोरिटी एंड माई और फंडामेंटल राइट। ये हम लोग का मौलिक अधिकार है और इस काम को करना चाहिए, लोकतंत्र का महापर्व है इस पर। लेकिन एक चीज जरूर हमको ध्यान रखना चाहिए कि चुनाव के समय में आप लोग नौजवान हैं। खास करके इस देश में आप जानते हैं कि इस देश पर जब भी कोई विपत्ति आती है तो नौजवान ही इस चीज को मतलब दूर करते हैं, उस संकट से उबारते हैं। जैसे आज भी हमारे यहाँ बिहार में आपको पता है कि हम लोग के बिहार एक प्रकार का ये विद्वानों की भूमि है। ये उत्तर प्रदेश नहीं है कि साधु संत वाल्हा रुदल मारपीट राम रावण की वो जगह हम लोग का विद्वान की धरती है बिहार। यहाँ आपको पता ही है, एक से एक गौतम बुद्ध से लेकर के महावीर तक और अम्बेडकर साहब से लेकर के और ये राजेंद्र प्रसाद तक लोग का इतिहास इस बिहार से रहा है। चाणक्य से लेकर के और समझिए कि सम्राट अशोक तक का, और समझिए उनका क्या नाम है, सिख जो क्या बोलते हैं उनको, तेग बहादुर जी का। अच्छा। जो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी का। ठीक है। तो हमारे देश में राज्य में बहुत सारे इतिहास रहा और अभी आपको जानना होगा कि आज से समझिए कि 600 ईसा वर्ष पूर्व जिस समय पूरी दुनिया जो गुलाम थी, उस समय एक हमारा बिहार ऐसा प्रदेश था जो कि लोकतंत्र बना हुआ था। तो आज हर पार्टियां आती है, हर पार्टियां कहती है कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा। आपने बहुत सारे चुनाव में देखे भी होंगे। हाँ, देखे हैं कि मोदी जी आते हैं और 20,000, 25,000, 50,000 का सरकारी नौकरी का तोहफा लेकर के उस राज्य में जाते हैं, 50,000 लड़कों को बांट देते हैं। अच्छा, चलिए। हाँ, वो तो आप समझ गए। आप कहना क्या चाहते हैं? अगर मान लीजिए कि मोदी जी से आप नाराज हैं, हाँ, तो किसका सरकार आप लाना चाहते हैं? नहीं, नाराजगी मुझे किसी से नहीं है भाई। मैं ये चीज नहीं कहता हूँ, नाराजगी नहीं। नाराजगी तो उस कुर्सी पर कोई भी बैठेगा तो देश का सर्वोच्च आदमी है। अच्छा। और वो प्रधानमंत्री है, उससे हमको कोई नाराजगी नहीं है। हमारे देश के मुख्यमंत्री, उनसे भी कोई नाराजगी नहीं। नाराजगी है कि आपकी कामों से आपने, आप खुद सोचिए, आप एक नौजवान लड़के हैं, ठीक है, और आप पढ़ लिख भी रहे हैं, ठीक है। आप खुद सोचिए इस चीज को, आपने भी ग्रेजुएशन पीजी सब कर रहे हैं। आप खुद ही सोचिए कि आपने ग्रेजुएशन कर लिया, पीजी कर लिया, ठीक है। आप इतना ही डिग्री वाले को चले जाइए और सब राज्यों में जाकर देखिए, लड़के 20,000, 25,000, 50,000 रुपये सैलरी कमा रहे हैं, महीने कमा रहे हैं, बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आज तक आपको कहीं से भी कोई वैकेंसी का ऑफर मिला? नहीं मिला। अगर मिल भी जाती है, लड़के जाकर एग्जाम भी अगर दे देते हैं तो उस पर लाठियां चार्ज, उस पर डोनेशन वाले, घूस वाले, बड़े बड़े नेता मंत्री के लड़के, उनके परिवार, उन लोग का अपॉइंटमेंट हो जाता है। बाकी जो गरीब घर के लड़के उतना ही होते हैं। तो मेरा उनसे, मोदी जी से कोई वो नहीं है। मोदी जी से मुझे अब मान लीजिए कि मोदी जी बिहार में आते हैं, बिहार में आकर के वो कहें कि सुनिए, आता मैं 50,000, 60,000 युवाओं को मैं सरकारी नौकरी दे रहा हूँ, ठीक है। आप खुद सोचिए कि बिहार की आबादी लगभग 15 करोड़ है, ठीक है। 15 करोड़ में अगर समझिए कि नौजवान जो है, अगर आप 50,000 लड़कों को आप रोजगार देते हैं तो आप समझ लीजिए 15 करोड़ का 50,000 कितना परसेंट पड़ा? ये 0.5% से भी कम पड़ेगा।
ठीक है। और आपको ये मतलब मैं कोई राजनीति नहीं, मैं एक बेसिकली बात बताता हूँ। अच्छा। कि आप खुद सोचिए कि किसी भी देश को या किसी भी राज्य को या किसी भी परिवार को चलाने के लिए कर्मी तो चाहिए, काम करने वाला तो चाहिए। हाँ, चाहिए। अगर आपके राज्य में कोई काम करने वाला अच्छा नहीं होगा तो आपका अपना देश का ठेकेदार कहाँ से चलवाइएगा? नहीं चलेगा। क्या राज्य आप अपना ठेकेदार कहाँ से चलवाइएगा? नहीं। यहाँ पे तो आप इस चीज को भी विचार कीजिए, आप अपने पूर्वजों से पूछिएगा, जो आपके पिताजी होंगे, आपके दादाजी होंगे, उन लोग से पूछिएगा, या आपके सर्किल के जो बड़े होंगे पढ़े लिखे, उनसे पूछिएगा कि क्या थी कांग्रेस की जमाना में, इस समय जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय 5वां पास का भी वैकेंसी हम लोगों ने देखा है, 8वां पास का वैकेंसी हमने देखा है, 10वां पास का वैकेंसी हमने देखा है, इंटर पास का वैकेंसी। चल भाई वो चपरासी के लिए आता था, ठीक है, स्टोन कुछ भी मतलब चतुर्थ वर्गीय के आता, ग्रुप डी के लिए आता था, किसी भी तरह के लिए आता था, लेकिन वैकेंसी आती तो थी। ऐसा नहीं है कि 15 साल के अंदर में हमारे देश का जनसंख्या इतना बढ़ गया है। जनसंख्या हमेशा बढ़ती रहेगी देश में, मतलब समझिए कि ये विकास का रफ्तार चलता रहेगा। जैसा जैसा देश आएगा, जैसे युग आएंगे, जैसे दुनिया डिमांड करेगी, वैसा हम उसका समस्या का समाधान करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है कि नहीं, कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। द चेंज रूल ऑफ नेचर, परिवर्तन ही संसार का नियम है। इसलिए हमको मतलब हमेशा दिन प्रतिदिन हमको परिवर्तन चाहिए, है कि नहीं। तो इससे हमारे कोई जाकर 50,000, 1 लाख, 2 लाख ये सब नौकरी सब ताम झाम कर देता है, तो उससे हमारा देश तो नहीं चलेगा। तो आज आपके राज्य में समझिएगा कि कम से कम 20% भी वर्कर चाहिए काम करने के लिए। चाहिए। अगर आप 20% वर्कर को भी लेते हैं तो 15 करोड़ का 20% आपका समझिए कि सीधे 3 करोड़ हो गया, आगे नहीं हो गया। अच्छा, ये सब आपको कहने का मतलब है ये सारा जितना आप बता रहे हैं, हाँ, इसका सारा मतलब दोषी मोदी जी हैं? नहीं, क्यों? तो मोदी जी नहीं है तो कौन नीतीश जी हैं? हाँ, वो भी नहीं है, तो आप उनके सिस्टम है। तो सिस्टम में है कि आप देखिए, सबसे पहले ये चीज को ध्यान दीजिए कि देश प्रजातंत्र है, और हम इस देश के सबसे हाईएस्ट कमांड जनता के पास होती है। हाँ, होती है। आप जानते हैं कि देश जनता का है, जनता के लिए है और जनता के द्वारा है। यह देश किसी का नहीं, और देश संविधान से चलता है, किसी के बाप की किताब से नहीं चलता है कि नहीं। हाँ। लेकिन आपने खुद सोचिए कि आप मोदी जी आते हैं, है कि उन्होंने खुद कहा था कि नहीं कि मैं 2 करोड़ हर वर्ष युवाओं को मैं नौकरी दूंगा। उन्होंने दिया, नौकरी दूंगा कि रोजगार दूंगा? नौकरी। अच्छा, नौकरी के हाँ, ऐलान भी किए थे कि 2 करोड़ मैं लड़कों को नौकरी मैं दूंगा। ठीक है। आज कोई बड़ी चीज नहीं है, जहां पर 150 करोड़ की आबादी हो, वहां पर एक साल में 2 करोड़ लड़कों को रोजगार देना कोई बड़ी चीज नहीं है। आप इस चीज को सोच सकते हैं, आपको खुद बिहार में कितने वर्कर काम करते होंगे, है कि नहीं। आपको छोड़िए, वो सब की बातें छोड़िए, इन लोगों ने, आप खुद ध्यान दीजिए, आपका भी उम्र कुछ होता ही होगा, हम लोग का भी उम्र 45 के करीब गया, लेकिन आप ध्यान दीजिए 20 वर्षों से आज नीतीश जी हमारे यहाँ मुख्यमंत्री, ठीक है, साथ में उनके बीजेपी भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बीजेपी है साथ में, है कि नहीं। लेकिन 20 वर्षों में आज तक ले एनडीए की सरकार ने बिहार में क्या विजन लेकर के आया, किस मुद्दे पर उन्होंने चुनाव लड़ा। उसने एक एक चुनाव का मुद्दा बनाया कि बिहार जंगल राज हो जाएगा, इसके अलावा बिहार में उसने कोई मुद्दा लेकर के नहीं आया कि का भैया तो हाँ लालू के राज को मत लाओ, आरजेडी को मत लाओ, कांग्रेस को मत लाओ, नहीं तो जंगल राज आ जाएगा। भाई मैंने मान लिया कि उसकी राज आएगी, जंगल राज आ जाएगी, ठीक है, लेकिन आपकी राज आएगी तो बेरोजगार का भी तो राज आ जाएगी, वो तो होगा। फिर बेरोजगारी में सारे लड़के, आप खुद सोचिए, हर लड़कों का एक उम्मीद होता होगा कि हम भी कमाएं, अच्छे चावल खाएं, अच्छे पैसे खाएं, अच्छे कपड़े पहने। हाँ, होता है, सारा लड़के के होता है, आगे नहीं होता है। आप कहते हैं कि 15,000 थी, मैं इतने लोगों को मैंने शौचालय बना के दे दिया। आप खुद नौजवान लड़के, आप खुद सोचिए कि 15,000 रुपये में एक टन ईंटा नहीं आता है, और 15,000 रुपये में आप शौचालय बनवा देते हैं। तो आप शौचालय बनवा रहे हैं कि घर घर आप बीमारी फैला रहे हैं, उसका गैस लीक निकलेगा, वो गैस आपके घर में जाएगा, घर में बीमारी का जड़ बनेगा। नहीं, ये तो गलत है। ये बात के लगे मुद्दा पर हम भी आपके सहमत हैं। जब 15,000 10,000 रुपया, शायद 12,000 रुपया मिलता है। 12,000 रुपये में 2,000 भी दलाल भी खाता है। 2,000 दलालों खाया। अब देखिए इंदिरा आवास मिलता है, 1.5 लाख रुपये इंदिरा आवास मिलता है, उसमें 25, 30, 40 हजार अब बढ़ गया है। हाँ, इंदिरा आवास अब 2,20,000 हो गया है। हाँ ना, अभी तो 1.5 लाख हो रहा था। नहीं,
2,20,000 सर अभी नायका जो हाँ शायद बुकिंग नया में करे, लेकिन हाँ। अभी हम लोग जो जहाँ तक जानते हैं, अच्छा ठीक है, ये पहले भी कांग्रेस की सरकार में 25,000 मिली, 45,000 मिली, 50,000 मिली, सरकार आती रहेगी, व्यवस्थाएं बढ़ती रहेगी, हाँ काम वो तो हुआ है। वो नहीं रुकेगा। नहीं। लेकिन 20 वर्षों इन्होंने आज तक ले एक बार भी अगर कोई मुद्दा लेकर आया कि हम जो है आता क्या आता इस साल इस चुनाव में मैं वादा करता हूँ बिहार के इतने नौजवान लड़कों को मैं नौकरी दूंगा। अच्छा कौन बोला था? मैंने किसी ने नहीं बोला, लेकिन ये बोलना चाहिए ना जी कि हमारे आज खुद सोचिए, आज ये बिहारी लोग कहते हैं कि जे हमारे बिहार क्यों गरीब है। इन बिहारियों को बाहर में जाने के बाद में इनको कुत्ते की दशा होती है, ठीक है, ये लेबर मजदूर के जैसा वहाँ पे रहते हैं, ना खाने का ठीक, ना पीने का ठीक, ना जीने का ठीक है, वैसे जिंदगी गुजारते हैं। ठीक है, आ जाइए छठ का, दीपावली का, होली के समय में देखिए लोग ट्रेन पर कैसे लौट करके आते हैं, ये तो है, ट्रेनों में कैसे चलते हैं, तो है, बड़ी कचरा अपने माँ बाप भी बच्चे को छोड़कर वहाँ पे जाते हैं। यही सब बात ने एक बार राज ठाकरे भी महाराष्ट्र में कहे थे। तो आज हमारी बिहार में चुनाव आ गई है, और ये अभी मैं किसी पार्टी को नहीं कर रहा, मुझे ना मोदी जी से कोई नफरत है, ना तो मुझे नीतीश जी से नफरत है, ना तो मुझे लालू जी प्यारे हैं, ना तो मुझे कोई प्यारा है, नहीं ऐसा कोई। मुझे यही मकसद है कि इस 5 साल के लिए जो मैनिफेस्टो कौन सा बेस्ट लेकर आ रहा है, ठीक है, हमको उसी पर विश्वास जताना है और उसी को हम वोट देंगे, क्योंकि आपने हमको, क्योंकि हमारे बिहार गरीब है, यहाँ पर मुख्य रोजी और रोजगार की बात है, क्योंकि हम यहाँ पर लड़ाकू नहीं। हमारे यहाँ आप जाकर के देखिएगा राजस्थान में, सॉरी महाराष्ट्र में, तो वहाँ पे छत्रपति शिवाजी के वंशज हैं, वहाँ पे जय श्री राम, जय हनुमान, जय अल्लाह कर दीजिएगा तो वहाँ वोट मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश आइएगा तो राम रावण अल्लाह रुदल ये सब का रणभूमि है, वहाँ पे जय श्री राम हर हर महादेव कहिएगा वहाँ वोट मिल जाएगा, ठीक है कि नहीं। लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे आपका बिहार हो, चाहे बंगाल हो, चाहे झारखंड हो, राजस्थान हो, कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर कि आप कितना हो धर्म का झंडा फहराइएगा वहाँ पे वह काम नहीं करेगा, समझे। बहुत खुशी की बात है आपको इस पर बढ़िया हमको लगा, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन हाँ, मैं इसलिए आपसे मिलना चाहा कि मैं, चलिए आपने भी जो पूछा, नहीं ठीक है, मुझे भी अच्छा लगा और आपका बात भी सही है, हमको अच्छा लगा। लेकिन मान लीजिए जो पार्टी 5 साल में अच्छा काम करेगा हम उनको ही देंगे। आप खुद सोचिए ना कि आज मैं भी कुछ दिन प्राइवेट टीचर का काम किया, कि आज मैं ठीक है राइटर हूँ या फिल्म बनाता हूँ या कुछ करता हूँ। मैं भी आपको पता ही था मैं भी इस साल विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए मैं तैयारी में था। आप हमसे मिले थे, मैं भी सोचा था कि इस साल लड़ेंगे सुगौली विधानसभा क्षेत्र से मैं भी चुनाव लड़ूं, लेकिन मैं सोचते इतना ना यहाँ पे कचरा हो गया, इतना ना कचरा हो गया। मैं बोला कि यार ये राजनीति हो रहा है कि यहाँ माँ बहन हो रही है, तो प्रतिष्ठा दाव पे चला जाएगा। मैं खुद एक राइटर हूँ, खुद एक पोएट हूँ, खुद एक कवि लेखक हूँ, इससे ज़्यादा बढ़िया पोस्ट दुनिया में क्या है। मैंने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया, मैं बोला कि ना इसको बैकआउट करो, काटा इसको। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा हुआ मिल के आपसे। मैं आप लोग से निवेदन करूंगा कि आप लोग नौजवान लड़के, आने वाले मतलब बच्चे ही हमारे कल के भविष्य है, आज के भविष्य जो है हमारे कल देश के कल के रौनकता है। तो मैं कोशिश करूंगा आप लोग जो है अपने सारे युवा इस पर विचार कीजिए, है कि नहीं, और विचार करके एक स्वच्छ, है कि नहीं, और एक अच्छी सरकार का आप लोग निर्माण कीजिए। मैं नहीं कहता कि आप इनको कीजिए, उनको कीजिए, उनको कीजिए। यहाँ पर राजनीति में कोई किसी का मित्र नहीं होता है कि नहीं। आज हमारे साथ है, अकल वहाँ पे है कि इनकी तो कोई इज्जत ही नहीं होती है, ठीक है। दूसरी चीज मैं इस मुद्दा पाना चाहता हूँ कि आप बताइए, एक और चीज मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लड़के कंपटीशन फाइट करके, चाहे एक मतलब चौकीदारी, एक चपरासी ही क्यों नहीं बनता हो, है कि नहीं, बाकी पोस्ट की तो छोड़िए। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी ने आकर के और ये पेंशन को उन्होंने खत्म कर दिया, है कि नहीं। जबकि और सारे नेताओं को उनकी अगर हार भी जाता है तो उसके बाद में भी उसको पेंशन मिलता है, ठीक है, हाँ वो है, कि नहीं। जबकि वो एक अक्षर कोई ढंग से मतलब पढ़ा लिखा नहीं है। जाइए, कल मैं देखा तो सुगौली सॉरी रक्सौल का एक आया था न्यूज, रक्सौल का प्रमोद सिन्हा एक विधायक है, वो साक्षर है। और साक्षर का मतलब समझिएगा आप, को पढ़ा लिखा नहीं, एज एक साक्षर है, ठीक है। अब ऐसे ऐसे बहुत सारे अनपढ़ हैं। आपके देश के प्रधानमंत्री का भी बहुत सारा हम लोगों ने र्यूमर सुना है कि नहीं, कि बात तो सही भी है कि आज तक उन्हीं के पार्टी में और सब नेताओं के ऊपर एजुकेशन के मामलों में क्यों नहीं हाथ उठा, लेकिन इनके ऊपर एजुकेशन पर क्यों आँख उठ रहा है। कहीं ना कहीं तो फॉल्ट है, और इनके मोदी जी के बातों से पता चलता है कि थोड़ी फॉल्ट है इनके अंदर, है कि नहीं। तो आप बताइए कि जो हमारे यहाँ पे जो नेतेगण हैं
उनको पेंशन देना जरूरी है कि जो राज्यकर्मी हैं, जो मतलब वर्कर हैं, जो हमारे काम करते हैं, उनको पेंशन देना जरूरी है। जो काम करते हैं उनको देना जरूरी है। सबसे पहले तो हमको नेताओं का जो पेंशन है उसको पहले हटा देना चाहिए कि ये तो 5 साल 10 के लिए आता है, ना पढ़ा लिखा रहता है, ना कुछ ना करता, ना यूपीएससी फाइट किया, ना बीपीएससी, ना ऐसे कुछ फाइट नहीं करता है, और डायरेक्ट जा करके अफंगा लफंगा तंबा अंगा तंगा पंगा कर करके वो समझिए कि जो नेता बन गया, एक बार मुखिया बन गया तो जो है ना उसका 5-10 हज़ार हर महीना मिलता है। तो एक प्रकार का तो नौकरी हुआ उसको ना जी, कि चुनाव लड़ लिया, कुछ पैसा खर्चा हुआ तो चल भाई जीत गए तो हार जाएंगे, इसके बाद हार जाएंगे, तो क्या नौकरी तो हमको हो न गई कम से कम। चलिए बहुत खुशी की बात है मिलके। हाँ जी, चलिए आपको यही सपोर्ट है जो कि जो काम करेगा उसी। हाँ, बल्कि मेरा भी यही निवेदन है कि जो अच्छे काम करे, है कि नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा देश तभी तरक्की करेगा जब कोई भी युवा अपना जोश लेकर के आएगा, और जो हमारे रोजगार को, समझे कि नहीं, इस मुद्दे को, हमारी इस बिहार के गरीबी को, हमारी पलायन को वो जो रोकेगा, हम उस मुद्दे में काम करेंगे। क्यों कि मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई थी कि एक बार 17 महीने के लिए सरकार नीतीश जी के साथ और तेजस्वी जी का बना था, जिस समय मैंने शिक्षा विभाग को देखा कि बाप रे, के पाठक जैसा व्यक्ति पैदा ले लिया, और पूरे बिहार का शिक्षा समझिए कि इतनी मतलब धाकड़ मन लगता था कि अब शिक्षा सुधर जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, 4 लाख टीचरों के बहाली भी हुआ, लेकिन क्या हुआ, तेजस्वी का हटते हटते क्या नाम है इनका, नीतीश जी ने फिर गए एनडीए में, फिर जाके लिपापोती हो गया, फिर जाके शिक्षा दीक्षा के देखे ना हालचाल, फिर वही एक टीचर 50,000 1 लाख पैसे ले करके वो बढ़िया शिक्षा नहीं दे पा रहा है, और एक प्राइवेट टीचर जो 2,000, 2,500, 5,000, 4,000, 8,000, 10,000, 12,000, 15,000, 25,000 तो बहुत हाईएस्ट स्कूल देता होगा, है कि नहीं, जो कैम्ब्रिज डीएवी जिसका नाम आप सुनते हैं, है कि नहीं, वो लोग देते होंगे। लेकिन वो वैसे टीचर ऐसे बच्चों को पढ़ाते हैं कि जा करके वो एक कुर्सी पर बैठने के काबिल हो जाता है, और आप जिसको 1,50,000, 1.5 लाख प्रोफेसर का हिसाब जो टीचर देते हैं, वो किसी काबिल के नहीं है। बड़ी खुशी हुआ आपने इस बिंदु पर सोचिए। हाँ सही बोले आप कि मैंने एक मेरा भी बात मानिए, मैं बड़ी बढ़िया ने बात की है रूपक बात कि एक स्कूल में 60,000 रुपये 50,000 रुपया सरकारी टीचर लोग का सैलरी है। बहुत अच्छा मुझे लगा जी। कल मैं एक न्यूज देखा था, 4 लीटर पेंट, देखिए स्कूल का, देखे आप उसने, अब बताइए उसमें इतने वर्कर घट गए। आप सुने नहीं है, 4 लीटर पेंट में, मध्य प्रदेश की घटना है, मध्य प्रदेश के 4 लीटर पेंट करने के लिए जी बिल्कुल 360 जने लगे, लेबर लगे। अब बताइए 4 लीटर पेंट होता है कितना, 4 लीटर 360 की 65 लेबर लग गए हैं, और उसके बाद 166 के आसपास किसे करें, मतलब 166 170 के आसपास मिस्त्री लगे हैं जी। अब आप बताइए एक आदमी पर 5 ml नहीं कहता है, 0.5 ml अगर से आप गुना करते हैं तब भी 5 लीटर होगा 4 लीटर खर्चा हुआ। अब बताइए एक लेबर लगा है कैसे, आज खुद सोचिए, कहीं ना कहीं सरकार में दिक्कत है। दिक्कत आज बताइए आपके बिहार में, उसमें बड़ी खुशी की बात है, उसमें बड़ी खुशी की बात है कि मास्टर जो बिल बनाए हैं, बिल तो मेरे फोन तो है उधर, हम दिखाते हैं, मेरे स्क्रीन शॉट लगा, मास्टर बिल बना के अपना मोहर लगा के सिग्नेचर करके आपको वो पहले जाता है जिला में, जिला में जाता है तो जिला से पास होता है, बिल्कुल अनुमंडल से, पूरा डीएम उसमें, पूरा डीएम उसका सर्व हीरो है, पास होता है। वहाँ भी उनका सिग्नेचर करके उनको मोहर लग गया कि हाँ ये सही बात है, ये बड़ी भाई है। आप बताइए, मान लीजिए कि फिर बाद में बोला है जो स्कूल का जो टीचर है, बोला है कि मेरे से गलती हुआ है, तो आप बताइए जब गलती हुआ है तो फिर जब उसमें जो जिला में गया वो, तो उन्हें जब मोहर मारा सिग्नेचर किया, उस वक्त कहाँ थे? अरे वो न्यूज निकला तो मैं बताता हूँ, ठीक है ना, नहीं मेरे पास है, बात एकदम ये जेन्युइन कह रहा है आपको। एक चीज अच्छा, अब बताइए आपके बिहार में 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ, आप 900 करोड़ के घोटाला को मुद्दा बना करके आज तक की मामला को रखे हैं। अरे भाई कभी भी चोरी ना रुकी है, डकैती नहीं रुकी है, हमेशा होता रहा, आज भी होती रहेगी, दमकई गुंडई आज भी है, पहले भी थी। पहले लोग चोरी कर करके खाते थे, आज उन्हीं के बच्चे जाकर के डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं पढ़ करके। तो युग बदलता चलेगा, सोच बदलता चलेगा, वो बिहार वो नहीं रह गया। अच्छा ठीक है दोस्तों, बाद में मिलते हैं। नहीं, इस पर ध्यान दीजिए। तो 900 करोड़ का घोटाला किया तो आज तक आप लपेट रहे हैं, और जिन्होंने 70,000 का घोटाला किया उसका न्यूज में नहीं आ रहा है। दूसरी चीज,
अंग्रेजों को गए हुए आपको पता है कितने दिन हो गया? 70-80 साल लगभग ऑलमोस्ट हो रहा है। 70-80 साल पहले, 100-150 साल पहले जो उन्होंने पुल बनाया, ब्रिज बनाया होगा, ओवर ब्रिज बनाया होगा, वो आज तक जाकर देखिए उस पर से बहुत सारे जगहों पर मुझे मिलता है, हम लोग वहाँ से पार करते हैं, कहीं से भी अभी भी मतलब वो चलने के काबिल है। लेकिन इन लोगों का ठेकेदार कैसा है, देश को ठेके पर ही जब दे रखे हो, तो जब वर्कर का सरकारी नौकरी का बहाली नहीं होगा तो ठेकेदारी से चलाएगा ना जी। तो आप जब इसको दिए हो बनाने के लिए, तो इनका इस साल का बनाया हुआ पुल अगली साल ढल जा रहा है। वो तो है, एक बार बाढ़ आता है, दूसरी बाढ़ में बढ़ा हो जाता है। ये क्या बना रहा है? अभी देखिए जीविका दीदियों के जिन्होंने 10-10 रुपया बैठा, अमित शाह जी अंजना के साथ में उस दिन था, अंजना बैठी थी, ये जो अभी तो सब मीडिया वाला के जानते हैं कि सब दलाल है, सब सबसे देश का नाशक मीडिया वाला है, सब यही सब पैसे के चक्कर में देश को और बर्बाद कर दिया, झूठ मूठ का और लोगों में इस सब फैला करके। तो अमित शाह कह रहा है नहीं, मैंने जो भी जीविका दीदियों को पैसा दिया है ना, यह पैसा मैंने उनको इसलिए दिया है कि फिर आपको वापस करना है, या मैंने लोन दिया है, यानी कि लोन देकर के वोट आप खरीद रहे हैं। उधर जदयू का प्रत्याशी कह रहा है, कोई झांझी है, वो कह रहा है कि नहीं, हमने जो ये पैसा को दिया इसका कोई माई बाप नहीं है। अब बताइए कि इसका क्या मतलब है? वो चुनाव में आएंगे तो खाली कहेंगे जंगल राज हो जाएगा। अरे भाई कोई मैनिफेस्टो दो कि आप महिलाओं के लिए क्या करोगे, नौजवानों के लिए क्या करोगे, दुनिया के लिए क्या करोगे, शिक्षा पर क्या करोगे, है कि नहीं? तो चलिए, हमको आज यही सब चीज़ आप लोग से जानना था, आपने पूछा, बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, अब बड़ी समय की कीमत है दोस्तों, फिर मिलते हैं। चलिए, ओके, थैंक्स।